Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Santa Global School. I will teach you EVS in class 3rd. तो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 के जो बाकी के क्वेश्चन आंसर थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन आंसर थे यानी 5 क्वेश्चन आंसर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, इसके आंसर मैंने आपको बता दिए थे। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको, वी लव अवर रिलेटिव्स, इट इज़ वंडरफुल टू स्पेंड टाइम विद देम, कि हम अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हैं और उनके साथ समय बिताना एकदम अच्छा सा लगता है, एकदम उनके साथ जो टाइम बिताते हैं वंडरफुल सा, एकदम आश्चर्यजनक सा होता है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था, विच रिलेटिव डू यू लव द मोस्ट। तो आपको उस रिलेटिव का यहाँ पर नाम लिखना था जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो मैंने आपको अंकल का एग्जाम्पल देकर बताया था कि आई लव माई अंकल मोस्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, वाई डू यू लाइक हिम हर। अगर आंट है तो जैसे अगर मैंने आंट बोल दिया या कुछ भी जैसे ग्रैंड मदर बोल दिया, तो फिर सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अंकल बताया था, फिर सेकंड क्वेश्चन था कि वाई डू यू लाइक हिम हर, आप उसको पसंद क्यों करते हो। तो मैंने आंसर लिखा था, बिकॉज ही लव्स मी लॉट सो आई लाइक हिम, ऐसे करके मैंने आपको आंसर बताया था। फिर थर्ड था, वेयर डज ही शी लिव, वो कहाँ पर रहते हैं। तो फिर आपको क्या करना था, ऐसे लिखना था, ही लिव्स इन, जैसे मैंने आपको आनंद विहार जोधपुर करके लिखाया था, आपको वहाँ का एड्रेस और जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखना था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था, हाउ इज योर फैमिली एसोसिएटेड विथ हिम या हर, कि जो आपकी फैमिली है उनसे किस तरह से जुड़ी हुई है, मतलब किस तरह से उनसे संबंध है। तो मैंने लिखा था, ही इज माई फादर ब्रदर सो माई फैमिली एसोसिएटेड विथ हिम। और फिर फिफ्थ था, नैरेट अ हैप्पी इंसिडेंट अबाउट हिम हर, आपको उनके साथ कोई इंसिडेंट रह चुका है, कोई अच्छा सा हो, कोई आपके साथ ऐसा मूवमेंट रहा हो या फिर वो आपको घुमाने लेकर गए हो, कुछ भी अच्छा सा रहा है तो उसके बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना था और ये क्वेश्चन करना इतना वो डिफिकल्ट भी नहीं है, आप कर लोगे। तो बस इसमें क्या लिखना था फिफ्थ क्वेश्चन में, कि कोई अच्छा सा उनके बारे में कुछ सुनाना था या कुछ लिखना था, या उन्होंने कभी आपके लिए कुछ किया है या आपने कभी उनके लिए कुछ किया है, फिर उन्होंने वापस आपको क्या कहा या आपको अप्रिशिएट किया, उस तरह से आप लिख सकते हो। फिर आज करेंगे हम चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, लिस्ट 5 गुड हैबिट्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे गुड है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको 5 फैमिली मेंबर्स लिखने हैं। उसके बाद उन 5 फैमिली मेंबर्स से आपने क्या 5 गुड हैबिट्स सीखी है, तो वो आपको लिखना है। तो देखो, जैसे फर्स्ट है फादर, तो पहले हम है ना लिस्ट में नाम लिख देते हैं, जैसे फादर हो गया। उसके बाद मदर, मदर MOTHER मदर। उसके बाद ब्रदर लिख दो, BROTHER, यानी फादर से क्या सीखा, मदर से क्या सीखा, ब्रदर से क्या सीखा, सिस्टर। अब लिख दो यहाँ सिस्टर। और फिफ्थ कर लो आप ग्रैंड पेरेंट्स, यानी ग्रैंड पेरेंट्स से यानी अपने दादा दादी या नाना नानी से आपने क्या सीखा है। तो या मैं G और P लिख रही हूँ, GP का मीनिंग होता है ग्रैंड पेरेंट्स, ऊपर स्पेलिंग लिख देती हूँ पूरी, ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब हो गया दादा दादी। तो देखो फादर से अपन ने क्या सीखा, तो फादर से मैं आपको बताऊँ जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मदर से आपने क्या सीखा, तो देखो फादर से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी सीखी है, तो मदर से हम लिख सकते हैं जेंटलनेस यानी नम्रता। फिर थर्ड है ब्रदर, तो आपने भाई से क्या सीखा है, तो मैं आपको बताऊं एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा करना, एप्रिसिएशन। फिर फोर्थ है सिस्टर, सिस्टर से हमने क्या सीखा, शेयरिंग एंड केयरिंग यानी बांटना, शेयरिंग एंड केयरिंग यानी आपस में मिल बांट कर रहना या कोई भी चीज को बांटना, और केयरिंग यानी देखभाल या ध्यान रखना। और ग्रैंड पेरेंट्स से हमने क्या सीखा है, तो ग्रैंड पेरेंट्स से कंपैशन
यानी दया, कंपैशन एंड रेस्पेक्ट यानी आदर करना। तो 5 हैबिट्स के बारे में आपको लिखना था जो आपने अपने फैमिली के 5 मेंबर्स से सीखी है। फादर से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी को सीखा है, क्योंकि जो घर की जिम्मेदारी होती है वो पापा अच्छे से निभाते हैं। मदर से हमने जेंटलनेस यानी नम्रता सीखी है, यानी किसी के साथ कितना अच्छा व्यवहार करना है वो सीखा है। ब्रदर से हमने अप्रिसिएशन यानी क्या सीखा, अप्रिसिएशन का मीनिंग था प्रशंसा। और सिस्टर से हमने शेयरिंग और केयरिंग को सीखा है। और ग्रैंड पेरेंट्स से हमने सीखा है कंपैशन और रिस्पेक्ट को यानी दया और आदर को। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। आपने जो सीखा है अगर आपको वो लिखना है तो आप वो लिख सकते हो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, सम टाइम विजिटिंग रिलेटिव्स विद इज नॉट अ फन। कई बार कई रिलेटिव्स के यहाँ पर जाना नॉट अ फन होता है, यानी अच्छा नहीं लगता है। कुछ कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिनके घर हमें जाना या उनसे मिलना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव अ रिलेटिव विथ whom you do not get along well? क्या आपके कोई ऐसा रिलेटिव है जिसके साथ आपको अकेला रहना पसंद नहीं हो, या जब आप उनके साथ अकेले थे तो आपको अच्छा नहीं लगा था, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखो अगर है तो आंसर तो इतना सा हो जाएगा कि यस आई हैव अ रिलेटिव विथ whom डू यू डू। देखो मैं आपको लिख कर बता देती हूँ, अगर आपके ऐसा कोई रिलेटिव है तो यस लिख देना, नहीं है तो नो लिख देना। तो देखो यस आई हैव a relative with I do not get along well, not along well। यानी कोई रिलेटिव्स का स्वभाव इतना अच्छा नहीं होता है जिसके साथ जैसे हम उनके साथ अच्छे से बैठ पाए या उनके साथ अकेले रह, मन में डर रहता है कि या तो डांट देंगे या इनका स्वभाव अच्छा नहीं है, इस तरह से लिखना है। तो आंसर है यस आई हैव अ रिलेटिव। यस के बाद आप क्या कर सकते हो, कॉमा लगा सकते हो। उसके बाद आई हैव अ रिलेटिव विथ आई डोंट गेट अलोंग वेल। उसके बाद हु इज ही शी, अगर वो ही है यानी कोई आदमी है, मेल है तो ही लगाएंगे, और फीमेल यानी कोई औरत है तो शी लगाएंगे। तो अगर जो भी है उसके बारे में आपको आंसर लिखना है, यानी जो भी है वैसे लिख देना कि हु इज शी, या अगर कोई आंट है, कोई कोई रिश्तेदार है, कोई सिस्टर है वगैरह, उनके बारे में लिख देना। तो ऐसे लिख सकते, जैसे अगर कोई सिस्टर है तो कैसे लिखोगे, हु इज शी, तो आप लिख सकते हो शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर। या कजन या कुछ भी लिख सकते हो, अंकल आंट, जो है अगर आपके उनके बारे में लिखना है। वाई डोंट यू लाइक हिम हर, आप उनको पसंद क्यों नहीं करते हो, तो इसका आंसर भी आपको खुद को लिखना है। अगर आप क्यों नहीं पसंद करते हो, वो क्या रीजन है जिसके कारण से आप उनको पसंद नहीं करते हो। कुछ तो ऐसा होगा, उनकी कोई ऐसी हैबिट होगी जो आपको पसंद नहीं होगी, इसलिए आप उनको पसंद नहीं करते हो, तो उस हैबिट के बारे में लिखना है। और फोर्थ क्वेश्चन है, हैव यू डिस्कस दिस प्रॉब्लम विथ योर फादर मदर, क्या आपने इस परेशानी के बारे में अपने मम्मी पापा से डिस्कशन किया है, तो उसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर देखो बहुत सिंपल सा है, ऐसे लिख सकते हो, यस आई डिस्कस this problem with my फादर। अगर फादर के साथ डिस्कशन किया है तो फादर, नहीं तो मदर। तो अगर फादर के साथ किया है तो फादर लिखना है, और अगर फादर के साथ नहीं किया तो क्या लिख सकते हैं, मदर लिख सकते हैं, माय मदर। दोनों में से जिसके साथ किया है या दोनों के साथ किया है तो लिख सकते हो माय मदर एंड फादर, ऐसे भी लिख सकते हो मदर एंड फादर, क्योंकि बच्चे आमतौर पर अपनी परेशानी मम्मी और पापा दोनों को बताते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको, कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बताए हैं, एक दो के आपको खुद को करने हैं। थर्ड वाला ही करना है आपको, तो सिर्फ कि वो हैबिट जो आपको पसंद है, जैसे वाई डोंट यू लाइक हिम हर, आप उनको क्यों पसंद नहीं करते हो, तो उस हैबिट के बारे में लिख दो। कोई आदत होगी जो आपको उनके बारे में पसंद नहीं होगी, उसके बारे में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन आंसर आज हमने क्या क्या देखे, क्वेश्चन आंसर यहाँ तक आपके क्वेश्चन आंसर जो है पूरे हो गए हैं, यानी इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हो चुके हैं।
हम अब देख लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा आज। तो अपन ने सबसे पहले तो एक लिस्ट 5 गुड हैबिट्स दैट यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। ऐसी 5 आदतों के बारे में आपको लिखना था जो आपने अपनी फैमिली से सीखी है। जैसे फादर से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, मदर से जेंटलनेस, फिर ब्रदर से अप्रिशिएशन यानी प्रशंसा करना सीखा, सिस्टर से हमने शेयरिंग और केयरिंग को सीखा है, और ग्रैंड पेरेंट्स से हमने क्या सीखा, कंपैशन और रिस्पेक्ट को सीखा। कंपैशन यानी दया और रिस्पेक्ट यानी आदर करना। जेंटलनेस यानी जो माँ से सीखा है, जेंटलनेस यानी नम्रता। फिर थर्ड क्वेश्चन था समटाइम विजिटिंग रिलेटिव्स इज नॉट अ फन। कई बार रिश्तेदारों के घर जाना हमें अच्छा नहीं लगता है। डू यू हैव अ रिलेटिव विथ whom यू डू नॉट गेट along वेल। क्या आपके ऐसा कोई रिश्तेदार जिसके साथ आपको अकेला रहना पसंद ना हो? तो अगर है यस आंसर, आपका आंसर यस है तो आप यस लिख दीजिए, जैसा कि मैंने आपको आंसर में बताया था। हु इज ही शी, अगर वो ही है तो उनके बारे में ही इज माई अंकल, या ही इज माई कोई भी दूर के कोई रिश्तेदार हो उनके बारे में, या शी है तो मैंने जैसे एग्जाम्पल में बताया शी इज माई सिस्टर या शी इज माई आंट, ऐसा करके लिखना है। और फिर थर्ड था वाई डोंट यू लाइक हिम हर, तो उनकी कोई हैबिट के बारे में लिखना है, इसलिए आप उसको पसंद नहीं करते हो। फिर फोर्थ था हैव यू डिस्कस्ड विद दिस प्रॉब्लम ऑफ योर फादर या मदर, क्या आपने इस परेशानी के बारे में अपने मम्मी पापा से डिस्कस किया यानी चर्चा की है, उन्हें बताया है, उसके बारे में लिखना था। तो 3 तो मैंने आपको करवाए थे, सिर्फ थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो ही आपको खुद से करना है, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या आदत है जिससे आप उनको पसंद नहीं करते हो। अब देखो क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं पूरे। अब हम कुछ प्रोजेक्ट सेशन है दे रखा है, उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप डिस्कशन है तो देखो रेस्पेक्ट, उससे पहले बर्डिंग वैल्यूज दे रखी है। फर्स्ट है रेस्पेक्ट, यानी रेस्पेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया आदर करना। शेयरिंग यानी बांटना, और कैरिंग यानी ध्यान रखना। अब देखो ग्रुप डिस्कशन क्या है, डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये बुक में नहीं करना है, जो करना होगा मैं आपको बताऊंगी, कॉपी में नहीं करना है ईवीएस की। डिस्कशन कर लेते हैं। यू कैन सिट इन अ ग्रुप एंड डिस्कस, आपको क्या करना है, ग्रुप में बैठना है यानी समूह बनाकर बैठना है और डिस्कस करना है। फर्स्ट डिस्कशन ये होगा हाउ मेनी अंकल आंट्स एंड कजन्स डू यू हैव, ये डिस्कस करना है कि आपके कितने अंकल है, कितनी आंटी है और कितने कजन्स है। फिर सेकंड है विच पार्ट ऑफ इंडिया आर दे लिविंग इन, लोकेट दोज प्लेसेस ऑन द मैप। तो वो जो है आपके अंकल आंट और कजन है वो इंडिया के किस पार्ट में यानी किस भाग में रहते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, और आपको एक मैप लेना है, और यानी इंडिया का मैप लेना है, और इस जगह को लोकेट यानी निशान बनाना है, उस पर सर्किल करना है। जैसे देखो इंडिया का कोई मैप बताऊं, मैं कोई भी मैप बता सकती हूँ। ये देखो जैसे इंडिया का ये मैप है, ऐसे करके ये इंडिया का अगर मैप है, तो जैसे राजस्थान आता है या बीच में कहीं दिल्ली आता है, तो दिल्ली में रहता है, तो जैसे ये दिल्ली है तो दिल्ली के ऊपर यहाँ पे लोकेट करना है, ऐसे निशान बनाना है। तो समझ गए आप कैसे करना है आपको। तो क्या करना है, विच पार्ट ऑफ इन, सेकंड क्वेश्चन था विच पार्ट ऑफ इंडिया दे आर लिविंग इन, या इंडिया के कौन से भाग में वो रहते हैं, और मैप पर आपको उस जगह को लोकेट करना है। और क्या करना है, लोकेट दोज प्लेस ऑन द मैप ऑफ इंडिया एंड लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स, यानी जितने अंकल है उतने उनके स्टेट होंगे, तो आपको क्या करना है, उनकी लिस्ट बनानी है। जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे करके अगर आपके 4-5 अंकल अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं तो उनकी लिस्ट बनानी है, और एक में रहते हैं तो उसकी लिस्ट बनानी है। फिर थर्ड है डू यू हैव एनी रिलेटिव्स लिविंग अब्रॉड, क्या आपके कोई ऐसे रिश्तेदार है जो अब्रॉड में यानी विदेश में रहते हैं। लोकेट द कंट्रीज ऑन द ग्लोब एंड लिस्ट देयर नेम्स, अब आपको क्या करना है, ग्लोब लेना है। ग्लोब का मतलब समझते हो, जो ग्लोब होता है ना गोल सा एकदम, जहाँ पर पूरी जो अपन का वर्ल्ड है उसका नक्शा यानी उसका मैप बना होता है, ऐसा ग्लोब होता है एकदम गोल सा। तो आपको क्या करना है, ग्लोब लेना है, और उस पर जो भी आपके रिश्तेदार है वो अब्रॉड में रहते हैं, वहाँ ग्लोब पर लोकेट करना है, उस सिटी को लोकेट करना है। फिर लोकेट द कंट्रीज ऑन द ग्लोब एंड लिस्ट देयर नेम्स, और फिर जिस जिस कंट्री में वो रहते हैं उसकी लिस्ट बनानी है। अब फोर्थ है लिस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ योर रिलेटिव्स, आपके जो रिश्तेदार है उनके जो वो क्या काम करते हैं, व्यवसाय क्या करते हैं। ऑक्यूपेशन का मीनिंग होता है व्यवसाय, जैसे डॉक्टर एक व्यवसाय है यानी ऑक्यूपेशन है, इंजीनियर एक ऑक्यूपेशन है, आर्किटेक्ट एक ऑक्यूपेशन है। कई तरह के ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे एक टेलर है तो उसका ऑक्यूपेशन है कपड़ों को सिलना, उस तरह से कई कई तरह के ऑक्यूपेशन होते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, तो आप फोर्थ क्वेश्चन में आप क्या करोगे, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके ऑक्यूपेशन के बारे में लिखोगे, जैसे आपके चाचा क्या करते हैं, आपके मामा क्या करते हैं, उनके बारे में। फिर फिफ्थ व्हाट आर द ओकेजन व्हेन योर होल फैमिली गेट टुगेदर, वो कौन सा अवसर था जब आपकी पूरी फैमिली एक साथ में थी।
कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इस इन्फॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ये मैं आपको समझा देती हूँ, अपन अभी तो नहीं कर सकते ये सब, पर इसके ये क्या लिखा हुआ है उसके बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। फिर देखो नरेशन है, सेकंड है नरेशन। नरेशन का मीनिंग होता है बखान करना, बताना, अपने मुंह से बताना। सम ऑफ यू मे हैव रिलेटिव्स लिविंग विद इन द सेम स्टेट ऑफ इंडिया और अ फॉरेन कंट्री। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो क्या होता है, ये बोला सम ऑफ यू मे हैव रिलेटिव्स लिविंग विद इन द सेम स्टेट। आपके कुछ कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो एक ही शहर में रहते हैं या फिर एक ही फॉरेन कंट्री में रहते हैं। तो वो कौन कौन से रिश्तेदार है जो एक ही शहर में रहते हैं और एक ही फॉरेन कंट्री में रहते हैं। तो इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ये इतना हार्ड नहीं है, बस पूछ के आपको फ्रेंड्स को बताना है। अभी तो ये नहीं कर सकते, पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये लिखा हुआ क्या है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है नरेशन का। फर्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव रिलेटिव्स इन सिमिलर ऑक्यूपेशन। कितने बच्चे, यानी आपका जो ग्रुप डिस्कशन था उस ग्रुप में कितने इतने बच्चे हैं, मतलब कितने बच्चे जिनका रिलेटिव्स का एक ही ऑक्यूपेशन है। जैसे आप हो, आपके कोई कई फ्रेंड्स हैं, आपका कोई अंकल या आंटी या कुछ भी है, कोई इंजीनियर है, तो आपके ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें से कितनों के रिलेटिव्स इंजीनियर है। ये करके आपको सिमिलरिटी यानी समानता देखनी है। फिर सेकंड है, नेम द ऑक्यूपेशन लिस्ट सम मोर ऑक्यूपेशन कनेक्टेड टू देम। उन ऑक्यूपेशन के नाम लिखने हैं, यानी फर्स्ट देखो सेकंड वाला वापस पढ़ते हैं। नेम द ऑक्यूपेशन लिस्ट सम मोर ऑक्यूपेशन कनेक्टेड टू देम। अब देखो उन ऑक्यूपेशन के नाम लिखने हैं जो उन ऑक्यूपेशन से कनेक्टेड है। फिर थर्ड है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव हैड न्यू एडिशन इन देयर फैमिली इन द लास्ट 1 ईयर, हाउ आर दे रिलेटेड यू। अब आपको क्या करना है, आपके ग्रुप में कितने बच्चे थे जिनकी फैमिली में 1 साल के दौरान नए फैमिली मेंबर्स जुड़े हैं, या फिर और वो उनसे किस तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे आप हो, आपके अगर अंकल की शादी होती है तो आपकी आंट आती है, आंट से आप किस तरह से जुड़े हुए हो, तो आंट आपकी आंट लगती है, तो आप क्या लिखोगे, और आप उनके नाइस लगते हो। तो वो एक जो ग्रुप है, आपके ग्रुप के बच्चे हैं, आपको एक दूसरे से डिस्कस करना है कि 1 साल के दौरान आपके फैमिली में कोई नया मेंबर आया या किसी का न्यू बेबी का जन्म हुआ है, तो भी वो आपसे किस तरह से रिलेटेड करता है, आपसे उसे आपका ब्रदर लगता है, सिस्टर लगता है, इस तरह से आपको बताना है। और ग्रुप के बच्चों से पूछना है कि 1 साल के दौरान आपके घर में कोई न्यू फैमिली मेंबर आया है क्या। अब थर्ड है, थिंक एंड टेल। सोचो और बताओ। थिंक का मतलब होता है सोचो और टेल यानी बताओ। राइट अ स्मॉल पोएम अबाउट योर फैमिली। आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो अपने फैमिली पर एक स्मॉल पोएम लिख सकते हो। फिर सेकंड है, फाइंड आउट हाउ मच डू यू नो अबाउट योर रिलेटिव्स, थिंक एंड फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द टेबल। तो एक टेबल दे रखी है, यानी आप इसमें आपको क्या लिखना है कि आप अपने रिश्तेदारों के बारे में कितना जानते हो, इसके बारे में बताना है। यानी देखो अंकल है, आंट है और कजन है। जैसे अंकल है तो अंकल्स के नेम लिखने, अगर 2 अंकल जैसे अनिल और सुनील, ये हो गए अनिल सुनील। अब उनके ऑक्यूपेशन क्या क्या है, जैसे एक हो गया डॉक्टर, ठीक है, एक इंजीनियर हो गया या आर्किटेक्ट ले लो। फिर स्टेट अगर राजस्थान में है तो राजस्थान लिख दो, और अगर ये दिल्ली में रह रहे तो दिल्ली लिख दो। फिर कंट्री हो गई अपनी इंडिया, ये भी इंडिया। अब ये दोनों किस फैमिली में रहते हैं, अगर न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली लिखनी है, जॉइंट लिखते तो जैसे मान लो ये न्यूक्लियर में रहते हैं और ये जॉइंट में रहते हैं। एन का मतलब न्यूक्लियर और जे यानी जॉइंट। फिर आंट्स के बारे में लिखना है, वो क्या ऑक्यूपेशन करती है, अगर कुछ नहीं करती, अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिखोगे, अगर कोई आंट है ठीक है वो हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिखोगे, हाउस वाइफ। फिर कहाँ रहती है, किस देश में रहती है। कंट्री का मीनिंग होता है देश और स्टेट का मीनिंग होता है राज्य। तो ये आपके बुक में फिल कर लेना, ये तो बुक में कर ही सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। फिर कजन है, उसका नेम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, किस स्टेट में रहता है, कौन सी फैमिली में रहता है, कौन सी कंट्री में रहता है। अगर बाहर की कोई कंट्री में रहता है तो बाहर की कंट्री लिख देना। अब थर्ड क्वेश्चन है, इफ चिल्ड्रन ऑफ योर पैटर्नल अंकल आंट आर योर कजन्स, व्हाट आर द चिल्ड्रन ऑफ योर मैटरनल अंकल आंट कॉल्ड। अगर आपके पापा हैं, जो आपके अगर आपके चाचा चाची के बच्चे आपके कजन्स लगते हैं तो आपके मैटरनल अंकल आंट यानी आपके मामा मामी के बच्चे आपके क्या लगेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, कजन्स ही लगेंगे।
चाहे मैटरनल हो या पैटर्नल, उन अंकल आंटी के बच्चे कजन्स ही लगते हैं, बस फर्क इतना सा है कि वो हमारे मैटरनल कजन्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैटरनल कजन्स, तो लिख सकते हैं मैटरनल कजन्स, मैटरनल कजन। फिर ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, ये बुक में ही करना है। अब फोर्थ है डू इट योरसेल्फ, ये आपको खुद को करना है। क्या करना है? देयर आर मेनी वेज इन विच यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स एंड ब्रदर और सिस्टर, डिस्कस विथ योर फैमिली मेंबर्स एंड प्रिपेयर अ लिस्ट। कई ऐसा होता है कि अपन अपने पेरेंट्स की और ब्रदर की और सिस्टर की कई तरीकों से मदद करते हैं। अब आपको क्या करना है? अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करना है और एक लिस्ट बनानी है कि आप किस तरह से उनकी मदद करते हो, इस बारे में आपको लिस्ट बनानी है। और फिर सेकंड है अ फैमिली इज लाइक अ ट्री, जो फैमिली होती है यानी परिवार होता है वो एक ट्री की तरह होता है। इट कीप्स ऑन ग्रोइंग लाइक द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ये किसकी तरह बढ़ता है? परिवार एक पेड़ की जो शाखाएं होती है, उनकी ब्रांचेस होती है, उसकी तरह हमारा परिवार भी बढ़ता जाता है। लेट अस मेक अ फैमिली ट्री ऑन अ ड्राइंग शीट, आपको क्या करना है? एक फैमिली ट्री बनाना है। किस पर? ड्राइंग शीट पर। और किसकी सहायता से? बिट्स ऑफ कलर्ड पेपर, कुछ छोटे छोटे कलर्ड पेपर की मदद से आपको एक फैमिली ट्री बनाना है। और स्टीरिंग ग्लू, यानी आप छड़ी ले सकते हो, और ग्लू यानी गॉन एक्सेट्रा। राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट, कजन, पैटर्नल पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर, इटीसी। अब आपको क्या करना है? आपके फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने हैं। फिर नीचे क्या आपके रिलेटिव है, जैसे आपके दादा का फोटो लगाया तो नीचे ग्रैंड पेरेंट्स लिखोगे, यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स। फिर ग्रैंड मदर का लगाया हो तो ग्रैंड मदर, पेरेंट्स का लगा रहे तो मम्मी पापा, ब्रदर है फोटो उसके नीचे ब्रदर, ऐसे करके फैमिली ट्री बनाना है। तो ये चैप्टर इसी के बारे में था। अब देखो एक अमेजिंग फैक्ट लिखा हुआ है, अ बेबी मेक्स इट पेरेंट्स लॉस 400 to 750 hours of sleep in the first year after birth। तो जो एक बच्चा होता है जब वो पैदा होता है तो वो पैदा होने के एक साल में ही अपने मम्मी पापा के 400 से 750 घंटे तक खराब कर देता है। कैसे? क्योंकि वो उनके नींद के घंटे खराब कर देता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो छोटा बच्चा जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो एक साल में अपने मम्मी पापा के सोने के 400 से 750 घंटे तक खराब कर देता है, स्लीपिंग टाइम के, यानी एक तरह से सोने ही नहीं देता। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। ये सेकंड क्वेश्चन आंसर था लिस्ट 5 गुड हैबिट्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर फैमिली मेंबर। तो मैंने आपको बता दिए थे क्या क्या हैबिट्स है, तो ये आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना था। और थर्ड था सम टाइम विजिटिंग रिलेटिव्स इज नॉट अ फन, इसके 4 क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए थे, ये भी आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना है। तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। आगे प्रोजेक्ट सेशन था, अगर ये आप चाहो घर पे करना तो कर सकते हो, नहीं तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई थे कि ये क्या बोल रहा है। ऐसा करना जरूरी नहीं है, बस हमें कुछ समझना था। जैसे ये वाला तो अपन बुक में कर ही सकते हैं, और ये वाला इसका आंसर तो मैंने लिखवा दिया था। तो ये एक्टिविटी सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अपने ईवीएस के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय।